नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के बीच में एक बार पुनः हिंदी का गजब का टॉपिक। हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी भाषा का विकास जो है ना, हिंदी भाषा का विकास का क्रम किस तरीके से हुआ, हमारी जो हिंदी हमारे पास में है, आखिर वह हिंदी हमारे पास में कौन कौन सा सफ़र तय करके आई है, कितना उसने सफ़र तय किया होगा जिसके बाद हिंदी मुझे देखने के लिए मिली है। तो सर जी एक बार मुझे इस बात को अच्छे से समझा दीजिएगा। तो आइए साथियों, मैं आप सभी लोगों के लिए भाषा के विकास का जो क्रम था, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, वो किस तरीके से आपके पास में आया उसको हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। मैंने आपको कहा कि जो हिंदी है ना, हिंदी सबसे पहले जो हिंदी जो बनी आपकी, इसका सबसे स्टार्टिंग में जो आपकी भाषा थी वो भाषा थी साथियों आपकी संस्कृत। सबसे प्रारंभ में जो आपकी भाषा थी, प्रारंभ की भाषा आपकी क्या थी साथियों? संस्कृत। संस्कृत के बाद जो दूसरी भाषा पैदा हुई वो भाषा आपकी क्या आई? पाली। पाली के बाद जो तीसरी भाषा हुई वो आपकी हुई प्राकृत। प्राकृत के बाद जो भाषा बनी वो अपभ्रंश। वो अपभ्रंश के बाद जो भाषा बनी वो आपकी बनी है हिंदी। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, अगर मैं कहना चाहूं, जो आपका ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो आपका है ना, वो आपका संस्कृत भाषा में ही आपका लिखा गया है। और जो आपके पंडित जी के मंत्र होते हैं, आपके पंडित जी के आपके उच्चारण होते हैं, उच्चार होते हैं आपके, वो आपके संस्कृत के ही होते हैं। पाली, अगर मैं आपको कहना चाहूँ, पाली जो है ना, जितना भी आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं आपके, महात्मा बुद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी साहित्य हैं वो सारे के सारे साहित्य आपके किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। बुद्ध धर्म के साहित्य हैं, महात्मा बुद्ध के साहित्य लिटरेचर हैं, किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। इसके बाद जो आपकी भाषा पैदा होती है वो आपकी आती है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है जितना भी आपका महावीर स्वामी का है, यानी कि महात्मा बुद्ध, माफी चाहूंगा, यानी कि जितना भी आपका जैन धर्म है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ हर एक बात प्राकृत भाषा में लिखा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के मुख्य माने जाते हैं, तो महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं प्राकृत भाषा में दिए गए। महावीर स्वामी के जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, लिटरेचर है, वो आपकी प्राकृत भाषा में ही लिखी गई है। आशा करते हैं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अपभ्रंश को हम लोग कहीं कहीं अवहट्ट भी बोलते हैं। अपभ्रंश को क्या बोलते हैं हम लोग? अवहट्ट, यानी कि इसका मतलब होता है मिली जुली भाषा। मिली जुली भाषा, टूटी फूटी भाषा ये होती है। और इसके बाद पैदा होती है हमारी कौन सी? हिंदी। हिंदी हमारी पैदा होती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदी को हम लोग मिश्रित भाषा भी कहते हैं। हिंदी को साथियों हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिंदी को हम लोग मिश्रित भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी की एक आदत है कि इसके अंदर आपका सदुक्कड़ी है, यानी कि सारी की सारी भाषाओं को इकट्ठा चिपका के मिला के एक भाषा पैदा हुई। उस भाषा को अपन ने बोला हिंदी। देखो कैसे, हिंदी में हिंदी तो है ही, इसी के साथ साथ संस्कृत भी इसमें मिला हुआ है। हम लोग संस्कृत के शब्द भी बोलते हैं हिंदी में, हम लोग प्राकृत के शब्द भी हिंदी में बोलते हैं, हम लोग फारसी के शब्द भी हिंदी में बोलते हैं, हम लोग उर्दू के शब्द भी हिंदी में बोलते हैं। तो जब वास्तव में हिंदी जो है ना, वो भी एक मिश्रित भाषा है, क्योंकि उसमें हम लोग एक से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिला जुला के उसको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं नमस्कार, शुक्रिया, ये जो शब्द है ना, ये आपके प्योर हिंदी के हैं। अगर मैं बोलूं आपको नीर, वस्त्र, वस्त्र है ना, वस्त्र, जलम समर्पयामि ही, पंचवटी, पंच मतलब पांच, ये जो शब्द अगर मैं बोलूं, हिंदी में बोलता भी हूं, तो समझ लेना ये वाले शब्द संस्कृत से मैंने गोद ले रखे हैं। बात आती प्राकृत की। इसमें नमो, नमो का मतलब होता है नमस्कार। नमो का मतलब क्या होता है? नमस्कार। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं, नमो नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा जाता है आपका नमो, कई बार उसमें योजनाओं में भी उन्होंने नमो का प्रयोग किया गया आपका। तो इसका मतलब ये कहाँ से लिया गया? प्राकृत भाषा से, फारसी से लिया गया। सलाम हम लोग करते हैं, सलाम, ये जो सलाम शब्द आपका जो है ना, वो आपका फारसी भाषा से लिया गया। और आप लोगों को इश्क हो गया होगा। क्या हो गया होगा? इश्क। तो इश्क शब्द भी हम लोग जो हिंदी में बोलते रहते हैं, वास्तव में यह हिंदी का जो शब्द है ना, हिंदी में जो बोलते हैं, वह आपका फारसी भाषा से गोद लिया है, हम लोगों ने फारसी भाषा से उठाया है, तब हम लोग हिंदी में इसका प्रयोग कर रहे हैं। बात आती है उर्दू की। उर्दू के शब्द भी जैसे मोहब्बत हो गई तुम्हें, है ना, हमने तुम्हारी मोहब्बत में रात दिन एक कर दिया,
तो ये मोहब्बत शब्द है ना, यह भी आपका उर्दू का शब्द है जो हम लोग हिंदी भाषा में धड़ल्ले से इसको बोल रहे हैं। जिंदगी, यह भी उर्दू का शब्द है। शहर, यह भी उर्दू का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में हम लोग इसको धड़ल्ले से बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा जो सच में है ना, वह मिश्रित भाषा है। बहुत सारी भाषाओं से इसको हम लोगों ने गोद ले रखा है, तब हम लोग हिंदी को इसको बोलते हैं। आशा करते हैं इतनी बात को आप लोग आराम से समझ गए होंगे। पेपर में जबरदस्त क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका हिंदी बना है वो किस तरीके से बना है। तो सबसे पहले आंख बंद करके मेरे साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहली क्या है? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत। मोस्टली हम इन दो में कंफ्यूजन करते हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, सुन लो अच्छे से। अगर मैं आपसे कहना चाहूं पाली प्राकृत, पाली में आते हैं 2 अक्षर, प्राकृत में आते हैं 3 अक्षर। तो पहले 2 आता है कि पहले 3? पहले आता है 2 यानी कि छोटा वाला पाली, उसके बाद बड़ा वाला यानी कि प्राकृत, उससे और बड़ा आपका हो गया, इसमें हो गया 4 अक्षर यानी कि हो गया अपभ्रंश। क्या हो गया? अपभ्रंश। 2 3 4। तो संस्कृत तो सबसे पहले थी, वो तो पता रहेगी। हिंदी सबसे बाद में थी, ये भी पता रहेगा। बीच के 3 अपन भूल जाते हैं। तो पाली में आ रहा है 2 अक्षर, प्राकृत में आ रहा है 3 अक्षर, अपभ्रंश में आ रहा है 4 अक्षर। तो यानी कि पहले 2 अक्षर यानी कि पाली, फिर 3 अक्षर यानी कि प्राकृत, फिर 4 अक्षर यानी कि अपभ्रंश, और इसके बाद में आपका आया हिंदी। साथियों, यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं, गजब का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, देखो क्या क्वेश्चन आपका आता है, समझिए बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और फिर आगामी जो वीडियो होगा उसमें मैं इसका जवाब आपको दूंगा। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो आपका हिंदी था उसका विकास का क्रम आपका किस तरीके से आपका चला। आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से इसको कमेंट करिएगा, कमेंट करके वीडियो को लाइक करिए, और इसके साथ साथ अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।